तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे बजट को लेकर अपडेट्स की। कर्मचारियों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है, कितनी राहत दी गई है, जो सबसे बड़ी उम्मीद थी टैक्स को लेकर। साथ ही कुछ चर्चा करेंगे टैक्स की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए किए गए कार्यों की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, फॉलो करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो कर्मचारियों के लिए इसमें बदलाव किया गया है, जो बजट आया है केंद्र सरकार का, उसमें स्टैंडर्ड कटौती को बढ़ाया गया है। 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई है स्टैंडर्ड कटौती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजिम चुनने वाले सैलरीड कर्मचारियों की स्टैंडर्ड कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। तो ये एक अपडेट रहेगा कि आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 कटौती की छूट मिलती थी आपको टैक्स में, अब वो उसे 75,000 कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजिम चुनने वाले सैलरी कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही जो बदलाव किए गए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं, और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर भी आपको दिखा देते हैं। 22 जुलाई का ही ये ऑर्डर है जिसमें बात कही गई है 8 सेंटर पे कमीशन को लेकर भी। साथ में आपको दिखा दे तो 8 सेंटर पे कमीशन गठन को लेकर जब क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट से कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कर्मचारियों के लिए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, 8वां वेतन आयोग बनाना चाहिए, इस प्रकार सरकार कोई कार्य कर रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जिस प्रकार से महंगाई बढ़ चुकी है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग जो है गठन करने की ज़रूरत है कर्मचारियों के लिए। क्या इस पर विचार चल रहा है या कोई ऐसा कार्य प्रक्रियाधीन है या नहीं? तो इसका जो आंसर दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है कि 2 रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंटर पे कमीशन इन जून 2024। 2 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं 8वें वेतन आयोग गठन को लेकर, लेकिन नो सच प्रपोजल इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। यानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की गई है सरकार के द्वारा जो आंसर दिया गया है कि अभी फ़िलहाल कोई प्रकार का प्रपोजल या प्रस्ताव जो है सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी अभी सरकार की मंशा नहीं है कि 8 पे कमीशन अभी वो गठन करेगी, या 8वां वेतन आयोग जिसे कहते हैं वो जो है गठन करने का कर्मचारियों के लिए अभी प्रस्ताव नहीं है। नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। अभी वर्तमान में सरकार के कोई भी विचाराधीन ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई कि 8 पे कमीशन को लेकर भी ये अपडेट है कर्मचारियों के लिए कि फ़िलहाल सरकार कह रही है कि अभी उनकी कोई इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं है, आगे होगा तब अपडेट मिल जाएगा। तो ये 8 पे कमीशन लेकर हो गया। अब बात करते हैं बजट की लेकर। तो बजट में जो टैक्स स्लैब बदलाव किए गए हैं वो बता देते हैं। 7 लाख तक 5% इनकम टैक्स अब लगेगा। तो पुराने स्लैब और नए स्लैब दोनों में बताए गए हैं किस प्रकार से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो जो चेंजेस किया गया है, पुरानी स्लैब में पहले 2.5 लाख तक जो था उसे 3 लाख तक 0% टैक्स रहेगा। नई स्लैब में भी 3 लाख तक 0% टैक्स रहेगा। बात करें 3 से 6 लाख पुराने स्लैब में तो 5% लगेगा, नए स्लैब में 3 से 7 लाख में 5% लगेगा, और 6 से 9 लाख पुरानी स्लैब में 10% लगेगा टैक्स, नई स्लैब में 7 से 10 लाख के लिए 10% लगेगा। 9 से 12 के लिए पुरानी स्लैब 15% है, और इसमें जो है नई स्लैब में 10 से 12 के लिए 15% है। वहीं 12 से 15 के लिए 20%, और 15 लाख से ज़्यादा के लिए 30% टैक्स रिजिम लगेगा। वहीं नई स्लैब चुनने पर 12 से 15 में 20%, और 15 लाख से ज़्यादा 30% लगेगा। तो ये कुछ टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। जो बात करें तो कुल मिला के 7 लाख तक की इनकम पर अब 5% इनकम टैक्स लगेगा। इसके साथ ही कुछ बजट के ही अपडेट आपको दिखा देते हैं जो चेंजेस किए गए हैं बजट में, या कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, कर राहत या नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना जो स्ट्रक्चर वित्त मंत्रालय द्वारा तय किया गया है केंद्रीय बजट में। नई कर व्यवस्था जो रखी गई है उसमें 3 लाख तक यानी कि शून्य ही रहेगा। 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स लग जाएगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 पर 15%, और 12 से 15 पर 20, 15 लाख से अधिक पर 30% रहेगा। वहीं नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ होगा। बात करें तो लगभग 4 करोड़ वेतन भोगी पेंशन भोगियों को आयकर में राहत दी गई है, जिसमें वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही
इसके साथ ही दोस्तों बात करें तो नई पेंशन योजना एनपीएस है, उसको लेकर क्या अपडेट है वो भी आपको दिखाते हैं। जो बजट के अनुसार जो अपडेट आई है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। सरकार का कहना है, मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मिशनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोष से दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा। यानी एनपीएस को लेकर जो बात चल रही थी कि एनपीएस यानी जो पेंशन का मुद्दा है उसके ऊपर सरकार ने अभी कोई अपना पक्ष नहीं रखा है और उन्होंने केवल इतना कहकर ये बात टाल दी है कि ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा, साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोष से दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा। यानी एनपीएस जो एक बड़ा मुद्दा था कि जो इसको हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, फिलहाल सरकार ने इसको टाल दिया है। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने एक समीक्षा के लिए एनपीएस के लिए गठित समिति कर रखी है और उन्होंने प्रगति की है और साथ ही कर्मचारियों के लिए उन्होंने जो है रचनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया हुआ है, कर्मचारी के हितों की रक्षा करेगी। तो इस प्रकार से कमेटी गठित है, उनके निर्णयों को अभी तक कह सकते हैं कि लगाया नहीं गया है। सरकार की फ़िलहाल मंशा नहीं है कि वो जो है ओल्ड पेंशन स्कीम देगी कर्मचारी को, अभी तक उसकी मंशा पुरानी यानी जो नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस उसको लागू रखने की है, पुरानी लागू करने की नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं रहेगी, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस ही रखी जाएगी। साथ ही समाधान निकाला जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है कर्मचारियों की, समाधान निकाला जाएगा जिससे सभी के हितों की सुरक्षा होगी। तो एनपीएस यथावत रहेगा, एनपीएस में कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। व्यक्तिगत आयकर यानी इनकम टैक्स की बात करें तो वो वही घोषणा है जो अभी मैंने आपको बता दी, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए। और इसमें व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले के लिए ही घोषणा है। यानी जो न्यू टैक्स रिजिम लेंगे उनके लिए स्पष्ट घोषणा है कि नई कर व्यवस्था यानी जो न्यू दो टैक्स रिजिम अभी चल रही है ओल्ड और न्यू, तो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएँ कर रही हूँ, जिसमें पहला जो है कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया जाएगा, यानी न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए ये है। और पेंशन भोगी के लिए पारिवारिक पेंशन की कटौती जो है उसे बढ़ाकर जो किया गया है 15 से 25,000 करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इसके साथ ही बात करें तो दूसरी नई कर व्यवस्था में कर संरचना जो है इस प्रकार है, प्रस्ताव जो अभी आपको बता दिया, 3 लाख तक शून्य रहेगा, 3 से 7 लाख तक 5% लगेगा, 7 से 10 तक है जो 10% और 10 से 12 तक 15, भी 12 से 15 पर 20 और 15 से अधिक पर 30% रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी को आयकर में 17,500 तक का जो है लाभ होगा। इसके साथ ही बात करते हैं, कुल मिलाकर ज़्यादा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है और थोड़ा सा कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। नई कर प्रणाली जो न्यू टैक्स रिजिम उसके अंतर्गत है, नई स्लैब के अनुसार थोड़ा सा राहत देने की जो है यहाँ पर हुई है बात। और इस प्रकार की ये दर जो लागू की गई है जो 3 लाख तक अब शून्य रहेगी, 3 से 7 तक 5% रहेगी। और इस प्रकार से वेतन भोगी पेंशन भोगी जो कर्मचारी उनके जो मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी बढ़ाया दिया गया है। तो कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली मानक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है न्यू टैक्स रिजिम के लिए। और नई कर प्रणाली पारिवारिक पेंशन से की जाने जो कटौती उसको 25,000 करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ नई पेंशन योजना जो है एनपीएस उसमें गैर सरकारी नियोक्ता का अंशदान जो है उसके बारे में बात यह है कि SECCD में उल्लेखित पेंशन योजना में गैर सरकारी नियोक्ता के सामने अनुमत कटौती की राशि को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नई कर प्रणाली में गैर सरकारी कर्मचारी को उनके वेतन के 10% के स्थान पर 14% तक की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी। यानी गैर सरकारी जो नियोक्ता है, क्योंकि एनपीएस उनके भी लागू होता है गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो गैर सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जो कटौती 10% होती है उसके स्थान पर 14% की जाएगी, कटौती की अनुमति दी जाएगी। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए। मोस्टली जो है आयकर कटौती को लेकर ही सबसे बड़ा अपडेट रहा है इस बजट में कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद।